अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज ये आप पीछे देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन ने दिखाया होगा चील चौक। चील चौक कराची की वो जगह है जो कि लियारी का एक दिल समझा जाता है। मैं इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जिस इलाके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े यहाँ पर दंगे फसाद हुए हैं, बड़े यहाँ पर जो है वो गैंग वॉर चले हैं, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर बड़ी फिल्म्स भी बनाई गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज का ये जो इलाका है चील चौक, आज का ये जो इलाका है लियारी, क्या पुरअमन हो चुका है? क्योंकि ये बात काबिल गौर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने यहाँ पर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी मेहनत की है। चाहे उसके अंदर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स हो, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो FIA हो। मुझे वो वक्त याद है 2012 से 2013 में, अगर मई 2012 से सितंबर 2013 तक की बात कर लें तो यहाँ पर एक गैंग वॉर का समा था, कत्ल गारत होती थी, अमन जो है वो गैर फाल हो चुका था। बहाल करने में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बड़ा हाथ है। उस वक्त के जो IG थे, हम जानते हैं उन्हें, मुश्ताक शाह साहब, उनकी सरबराही में ऑपरेशन हुआ। फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं पुलिस फेल हुई, जिसके बाद हमने रेंजर्स को आते देखा, FIA को आते देखा। उस वक्त जो रिजवान अख्तर साहब थे, उनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ा यहाँ पर अमन जो है वो कायम करने में लोगों ने यहाँ पर बड़ा टाइम सर्व किया है। सियासी जमातों के यहाँ पे असर रसूख हुआ करते थे। क्या वो मामलात थे? आज जानेंगे कि उस वक्त से लेके 2013 में जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ था 2023, आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में लियारी का नक्शा बदला या नहीं बदला, अवाम की ज़बानी आपको सुनाएंगे। आइए। हाँ भाई, 10 साल हो गए कराची के ऑपरेशन हुआ था 2012-13 के अंदर। अब कराची के इस शहर के अंदर, इलाके के अंदर अमन है? बिल्कुल अमन है, इसमें कोई शक नहीं है। सुकून से कारोबार कर सकते हैं? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कोई ये किसकी मेहनत थी? रेंजर्स को हमने देखा, पुलिस को हमने देखा, यहाँ पे बड़े लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देखा। वो अमन कायम करने में कामयाब हो सके हैं, कामयाब हुए हैं इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर लियारी के अंदर बहुत अमन है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। कारोबार कर रहे हैं लोग, सब खुश हैं, अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, कोई इस किस्म की बात नहीं है। पहले हम देखते थे भत्ते की पर्चियाँ आती थी, कत्ल की धमकियाँ दी जाती थी मुख्तलिफ गैंग वॉर्स की जानिब से। अब ऐसा कुछ होता तो नज़र नहीं आता? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दुकानदार ये नहीं कहता कि यार मैं बत्ते वाले आ रहे हैं बत्ता लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी सियासी जमात है जिसका यहाँ पर किरदार सबसे ज़्यादा है? पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है ये, लेकिन सियासी जमात वो कौन सी है जिसने अपना किरदार अदा किया है? आप सब लोगों को, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनको यहाँ पे सुकून से अपना कारोबार, अपना काम करने? बिल्कुल सुकून है यहाँ पर। वैसे भी आपको पता है लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लोग पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें पीपल्स पार्टी वालों, पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अभी देखो ये काम भी हो रहे हैं, यहाँ पर रोड वगैरह बना रहे हैं, सीवरेज की लाइन वगैरह डाल रहे हैं। ये सारा काम सेनेटर यूसुफ बलोच के हाथ में, वो सारा काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे पहले भी काम कर चुकी है, अभी भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सुकून से अब लियारी के अंदर चल फिर सकते हैं? कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो पहले 2012-13 में हुआ करता था? अभी सुकून से चल सकते हैं, अभी वो हिसाब नहीं है। ये सुकून किसकी वजह से मिला है? सुकून बस अभी जो नया हुकूमत आया जो उसके वजह से हुआ है। हुकूमत ने किया या लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, इनकी भी कुछ काविशें हैं, इनकी भी कुछ मेहनत है? अदा किए, बहुत किरदार अदा किए रेंजर्स। क्या किया रेंजर्स? रेंजर्स ने बहुत लियारी के अंदर अमन किया। जो झगड़े थे लाल, वो झगड़े खत्म किए, समझा नहीं, बहुत अच्छा किया लियारी। ये जो जंग चलती थी, गैंग वॉर होते थे, अब तो नजर नहीं आते गैंग वॉर? नजर नहीं आ रहे अब सारे। अब कहाँ गए सारे? सारे इधर पता नहीं किधर छुप गए, पता नहीं कोई किधर कोई किधर। मगर रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया लियारी के अंदर। ये छोटा सा बच्चा भी है, सुकून से अब खेलते कूदते हो, यहाँ पर घूमते फिरते हो, कोई मसला तो नहीं होता लियारी में? नहीं। पहले होता था? हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल। नाज़रीन, 11 साल यानी कि 10 साल पहले ऑपरेशन ख़त्म हुआ था लियारी के अंदर। ये बच्चा उस वक्त 1 साल का होगा, इसको तो मालूम भी नहीं होगा क्या कुछ होता रहा है। अब कोई डर तो नहीं होता तुम्हें? नहीं। ठीक है, लियारी के अंदर 10 साल पहले एक अजीब ही माहौल था, हर जगह जंग होती थी। वो माहौल तुमने देखा इस लियारी के अंदर? जी हाँ, मैंने देखा है। क्या होता था उस वक्त? माहौल बताओ जरा, नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं तुम्हें। सर पोजीशन उस वक्त तो बहुत, यानी कि लड़ाई पंचायत, इधर से यहाँ नहीं आना, उधर से उस तरफ नहीं जाना, यानी कि उस्मानाबाद का एरिया हो गया, ये लियारी का एरिया हो गया। इस तरीके से यानी कि डर खौफ था एक। जैसे कि 8 दिन का ऑपरेशन वगैरह भी चला है, उस दिन में FC
समझ आ रही है मेरी बात की, यानी कि FC वगैरह आई हुई थी तो उनका हिसाब किताब था। बाकी अब पहले से यानी कि बनिस्बत बहुत अच्छा हो गया है। तुम्हें वो दिन याद है चौधरी असलम ने यहाँ पर आके पूरा ऑपरेशन किया था? जी हाँ, डबल मैगजीन वाली गन लेके साथ में रोडों पर घूमना आगे पीछे देखा है मैंने उनको अपनी आंखों से। वो जो चौधरी असलम जैसे जो पुलिस के जांबाज थे, आज ऐसे पुलिस के अंदर हिम्मत और जांबाजी नजर आती है? नहीं, नज़र तो आती है, ये नहीं कि नहीं आती। पुलिस अफसरान हर कोई जिस तरीके से आप अपना काम करने में लगे हुए हैं, इस तरीके से वो लोग भी अपना काम कर। मतलब अब तुम खुश हो यहाँ पे? जी हाँ, बेहद पहले भी खुशी थे और अब भी खुशी हैं। तुम यहाँ पे खुश हो? तुम बड़े सुकून से बैठे हुए हो? अल्लाह का शुक्र है, बड़े आराम से बैठे हुए, सुकून से घूमते फिरते हो? इस इलाके के अंदर कोई अब मसला नहीं है? सब भाई हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब। पहले जो जंग ज़्यादा माहौल होता था, घूमना फिरना, इस शील चौक के ऊपर हमने फायरिंग्स देखी हैं, स्ट्रेट फायरिंग होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है? ये अब सुकून है, सारे यार दोस्त भाई सब खुला चाय वगैरह आराम से मजे में। लियारी मशहूर है कि लियारी के अंदर बलोचों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है और बलोचों के अंदर एक इनका फेवरेट गेम होता है जो खेले वो है फुटबॉल। ये बताओ, अब यहाँ पे फुटबॉल को फ़रोग मिलता है, खेलते कूदते हैं, सुकून से अब काम कर सकते हैं? काम करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। हाँ, तुम खेलते हो? मैं खेलता था, छोटा था, अब काम कर। अभी भी तुम छोटे ही हो। ये बताओ कि फुटबॉल यहाँ पर बड़ा एक समझा जाता है पसंदीदा खेल, लेकिन जब उस वक्त अमन की सूरत हाल जो थी आज से 10 साल पहले, आज मुझे पता चला है कि वो सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, तो अब खेल कूद आराम से हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल आराम से हो सकता है। ये प्ले ग्राउंड बन रहे हैं यहाँ पे, हमारे चेयरमैन है वो भी काम करवा रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे लियारी, मुतमईन हो पीपल्स पार्टी से? अब हम मुतमईन वो होगा जिसको नौकरी मिलेगा, वो मुतमईन होगा। हम तो अपना काम करते हैं। नौकरी कौन देगी? पीपल्स पार्टी देगी? नौकरी जिसका हुकूमत होगा वो देगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो कहीं इधर नौकरियाँ हैं, कहीं वैकेंसियाँ हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों को नौकरी नहीं मिले, सारे गिद्धों को मिले, अपने आदमियों को लगाकर किसी गरीब को नौकरी नहीं मिले। यहाँ वो हिसाब किताब है ना, कहने का मकसद है जिनका अपना हिसाब किताब है, कुछ दो और कुछ लो। जिसको दिए देते तो हैं, वोट देते हैं ना, तो वोट दिया, वोट देने में क्या, वोट तो दुनिया दे रही है। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। आप आ जाए इलाके के अंदर, किसी के पास चले जाए, रात को अमन से लाते? अमन है। एक अमन कमेटी हुआ करती थी। अमन आज 10 साल के बाद मैं अमन पूछ रहा हूँ, अमन है? उस अमन को क्या करेंगे जब हमारे पास सहूलियात नहीं है? आपको सहूलियात नहीं मिलेंगी, आप क्या करेंगे? हम तो समझे कि जंगल में रह रहे हैं। यहाँ से पहले अभी लास्ट जो साबिक दौर के अंदर पीटीआई हुकूमत में शकूर शाह साहब थे, MNA, काम किया उन्होंने, फंड लगाए यहाँ पे? कोई कहीं लगाए, अपने हलकों में जो जीतता है वो अपने हलके में करता है। कोई ये नहीं है कि पूरा इलाका है आपके पास, इतना बड़ा एरिया है, आप पूरे इलाके को एक नज़र से देखें, मगर यहाँ जिसकी बेस, जिसकी लाठी उसकी। नाज़रीन देख रहे हैं यहाँ पर मिले जुले रुझानात हैं, लेकिन मैं आज सवाल यहाँ पर ये करने आया हूँ कि लियारी के अंदर अमन बहाल हो गया है या नहीं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, मुख्तलिफ हेडलाइंस चल रही होती हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, रेंजर्स कार्रवाइयाँ कर रही होती है, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही होती है। चाकीवाड़ा पुलिस स्टेशन यहाँ पर लगता है, रेंजर्स का जो है वो एक विंग यहाँ पर पूरा मौजूद है, कंपनी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या जो अगवा बराए तावान, भत्ते के केसेस, जंग ज़्यादा माहौल, गैंग वार की जो एक सिचुएशन होती थी वो ख़त्म हो गई है या नहीं? आगे चलकर और लियारी के लोगों से आपको बताते हैं। दस साल पहले का लियारी और आज का लियारी कैसा है? सुकून है, पहले भी सुकून था, अभी भी हम लोग के उस वक्त जो जंग ज़्यादा माहौल होता था, काम होता था, उसके लिए होता था, जो उल्टा काम होते थे, हम लोग तो काम वाले। जो भत्ते की पर्चियां आती थी उस वक्त, अब आती है? ये तो बोलने की बातें होते थे सर, जहाँ कहाँ आता था। ये टाइम पास है हम लोगों का। अभी सुकून, अल्लाह का शुक्र है बहुत। लियारी के अंदर इस वक्त अमन नजर आता है? अल्लाह का शुक्र है, अभी तो सही है, अभी बहुत बेहतर है पहले। अभी भी मैंने सुना था पिछले कुछ 6-8 महीने पहले कुछ गैंग जो है वो दोबारा से पैदा होना शुरू हो गए थे, जन्म ले ली था। अभी सुकून है? खैर हमने तो ये चीज़ नहीं देखी है, हम लियारी में रहते हैं। आप कितने अरसे से लियारी में रहते हैं? हम कम से कम 7-8 साल से। 7-8 साल। आज से 10 साल पहले यहाँ ऑपरेशन हुआ था, 2013 के अंदर वो खत्म हुआ था। पता है उस ऑपरेशन के बारे में कुछ? नहीं, इतनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन हुआ था, ये सुनने में आ रहा हुआ था ऑपरेशन। अजीन, कराची के अंदर इस वक्त जो माहौल है लियारी का, लियारी 10 साल पहले का लियारी और आज का लियारी कैसा देखती हैं आप 10 साल के बाद? सही देखती हूँ मैं।
अमन है यहाँ पे? शुक्र अल्लाह का, तो नहीं है कि भत्ते की पर्चियां आती हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, अगवा बराए तावान आता है, कुछ भी नहीं है। सुकून है? किसने ये सुकून बहाल किया? हमारे यहाँ सुकून नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बहुत तकलीफ है, पानी भरने आना पड़ता है यहाँ पर। अब लियारी वालों का मसला जरा ताई नबी साहब इधर दिखाएं। लियारी वालों का मसला अब बिजली, गैस, पानी सुन रहा हूं मैं, माशाल्लाह से अमन की कोई मुझे शिकायत नहीं आ रही। ये तो किस सियासी जमात ने किया या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया, किसने अमन बहाल किया यहाँ पे? वो तो पता नहीं भाई, मैं तो खालों में पानी भरने आते हैं, इसके पानी भरने आते हैं, मेरे बेटा पानी भरने आता है। आप कितने अरसे से लियारी? बहुत बचपन से, जवानी हो गया। बचपन से आप यहाँ पर हैं, तो आपने वो दौर देखा है लियारी का? वो कैसा दौर था जरा बताएं ना नाज़रीन। सही है, अब तो मेरे को पता नहीं, मैं कभी निकलती नहीं थी बाहर। चले जी, निकलती नहीं थी बाहर। लियारी के अंदर, इधर बात सुनो, तुम कहाँ भाग रहे हो? लियारी 10 साल पहले का लियारी और आज का लियारी, कोई एक जुमले में बताओ क्या फर्क है आज? वो सही है। सही है। अब रेंजर्स यहाँ पर काफी काम करती रही है, कभी काफी कार्रवाइयाँ की हैं, खुश हो रेंजर से? हाँ बहुत खुश है। पुलिस की बात बताओ, पुलिस ने भी बड़े यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं। चौधरी असलम साहब थे, 2012 के अंदर इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया था, कैसा था ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन नाकाम हो गया चौधरी का, उसके बाद फिर रेंजर्स आई, सही हो गया। सही हो गया। ठीक है जी, आप बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पर लियारी में? तकरीबन हमको तो उम्र ही गुजर गई है। उम्र गुजर गई है। आपकी उम्र क्या? माशाल्लाह 56। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। वो दौर जो लियारी का मैं आज यहाँ पर आके लोगों से पूछ रहा हूँ, आज से 10 साल पहले का 2012-2013 के अंदर और आज का लियारी, क्या फ़र्क है आज के लियारी में? अमन अमान के हवाले से बेहतर ही, काफ़ी बहुत बेहतर हो गया। उस वक्त लोग खौफ और हरास में थे, ये कि शुक्र है परवरदिगार कारोबार। आज के दौर में यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर बनना चाहता है, लेकिन वो या आप क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे ये बिल्कुल देखें, आप पानी है नहीं क्या? हैं? तो ये क्या हुकूमत की तरफ से लगाया गया? ये अपनी मदद आपके तहत लोगों ने लगाया फी सबिलिल्लाह। जी हाँ। पानी का मसला क्या है यहाँ पर, जरा ये भी बता देना। आपको देख रही है हुकूमत, सुन रही है? बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, तकसीम का कुछ पानी नहीं आता। पानी बहुत है, पीछे से बहुत है तकसीम का। वाटर बोर्ड की लाइन में पानी नहीं आता? बिल्कुल आ रहा है, 24 घंटे की लाइन। आप भरते नहीं? मगर आए तो तब भरे ना हमारे एरिया। आपके घर तक नहीं आता? जी जनाब, लाइन नहीं है, पीछे आजी के पूरे टुकड़े में पानी नहीं आता। नाज़रीन, यहाँ के मसले दूसरे हो चुके हैं, अमन का मसला यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है, ये सबसे अच्छी बात है। आगे भी चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि और क्या मसाइल हैं यहाँ के। मैं तो आया था यहाँ पर ये पूछने लोगों से कि 10 साल पहले का लियारी और आज का लियारी, मैं टॉपिक लेकर आया था अमन बहाली का, लेकिन यहाँ तो जो हाली है उसका तस्करा हो रहा है। लियारी की गलियां आज पुरफजा पुरसुकून माहौल मालूम होता है आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल पहले का लियारी और आज का लियारी, आज लियारी के अंदर मसला क्या है? एक बड़ा मसला हुआ करता था आज से पहले कि क्राइम रेशो बहुत था, एक्सटॉर्शन यानी कि जो धमकियां और अगवा बराए तावान और भत्ते की पर्चियां मिलती थी। आज ऐसा कुछ है? नहीं, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। जो पुलिस वाला है या कानून नाफिज करने वाला है वो बिल्कुल इधर सही काम कर रहे हैं बेहतर तरीके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम लोग को, मैं खुद जो है ना, हम 9 बजे घर में दाखिल होता हूँ, मस्जिद से आकर के दाखिल होता हूँ, फिर बाहर सुबह निकलता हूँ। हम खुद कोई गोलियों की आवाज़ें, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गैंग वॉर तो होती नजर नहीं आती? नहीं, हमारे मसल वो माहौल सही है। सही है। तुम बताओ यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, पहले अच्छा है। कोई खतरा तो नहीं होता तुम्हें? तुम आप ये मोटरसाइकिल सही कर रहे हो, ये बताओ कि सुकून से अपना काम करते हो, अब कोई मसला तो नहीं होता, कोई चोरी डकैती तो नहीं है यहाँ पर? कोई कुछ नहीं, बस अपनी मेहनत करके खा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे, अच्छा काम है। पुलिस और रेंजर्स का किरदार कैसा है लियारी? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सुकून से रहने देते हैं और काम करते रहते हैं अपना? काम के नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता भाई, बोला काम करो बस, अच्छा है। सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी से खुश हो, काम किया है यहाँ पे? काम से तो परेशान नहीं है। पीपल्स पार्टी को फिर वोट दोगे इस बार? देंगे। चलें जी, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और नाज़रीन आगे चलेंगे हम। बहुत बड़ा है ये लियारी का जो इलाका है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे इलाके यहाँ पर कवर किए जाएं, यहाँ के मसाइल उजागर किए जाएं।
यहाँ से पीटीआई ने आखिरी दौर में ये सीट जीती थी। शकूर शाह साहब यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुए थे। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पे ये जो हल्का तस्वुर किया जाता है, ये तस्वीर लगी हुई है। ताहिर नबी मेरे कैमरामैन जो इसको जूम करके दिखाएंगे अभी। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है नादिर गबोल और उनके बेटे नबील अहमद खान गबोल। अब देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के अंदर काम किया या नहीं। आइए, कराची का ये इलाका है लियारी और चील चौक के पास यहाँ पर मौजूद हूँ। 10 साल का अरसा गुजार चुका है ये लियारी, जब इसमें अमन दोबारा से बहाल किया गया था। आज मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपसे सवाल करने का हक रखता हूँ कि कराची के इस इलाके के अंदर अमन की सूरत हाल क्या है। रात को 1 बजे भी आओ, 2 बजे भी आओ, अल्लाह का फजल करम से यहाँ कोई किसी आपको कोई टच नहीं करेगा इस टुकड़े में। कम आप सुन रहे हैं कि रात के 1-2 बजे भी यहाँ पर आपको कोई टच नहीं करेगा। अमन इस तरह बहाल किया गया चील चौक के इस टुकड़े में, यहाँ से आगे कुम्हार वाले का कोई टच नहीं करेगा। पूरे लियारी के अंदर अमन कायम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भैया यहाँ होते हैं, यहाँ का पूछो हमसे। चले यहीं का बता दें, रेंजर्स है, पुलिस है, सियासी पार्टियां हैं, किसने अपना किरदार अदा किया यहाँ पर दोबारा अमन बहाल करने में। रेंजर्स ने किया, आप लोगों को सब पता है ना भाई। अब यहाँ पे कोई गैंग वॉर या भत्ते की पर्चियां, भैया हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं। चले आपके पास नहीं, लेकिन किसी ऐसे बंदे के पास कभी सुना है कि यार अभी पिछले दौर के अंदर कोई भत्ते की पर्ची आई हो। नहीं, हमारे पास तो आज तक नहीं आया, जब ये गैंग वार थे भी नहीं आया भाई, तब भी नहीं आए। क्या बात है, ये खास जो है वो इनके लिए बात है, तब भी नहीं आया बेटा। चला सुकून से खेलते कूदते हो अब यहाँ पर। हाँ, शुक्र अल्लाह का। भैया कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप लोग खुद रोन मार। लियारी के अंदर आप कब से हैं? अल्लाह का शुक्र, हम लोग यहीं पे पैदा हुए, पैदाइश यहीं की। इंशाअल्लाह ऐसा कोई बात नहीं। अभी अल्लाह का शुक्र, रात का 3-3, 4-4 बजे हम लोग जागते हैं, तो कुछ नहीं है पूरे लियारी के अंदर। अभी थोड़ा अमन है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सड़कों का ज़रा सा मसला है और मुझे पता चला पानी का, बिजली का, गैस का भी मसला है। किस सियासी जमात का ये कसूर है? ये बोल नहीं तो अभी किसका, ये भी खुद ही लोग ने किया काम, भी खुद ही। पीपल्स पार्टी का समझा था, पीपल्स पार्टी ने काम किया। पीपल्स पार्टी का पहले काम किया था, अभी तो पीपल्स पार्टी का घर नहीं है, पहले घर। बिलावल से कुछ उम्मीद है कि काम करेगा अगर जीत जाती है पीपल्स पार्टी? भाई हमको उम्मीद नहीं है। आपको किससे उम्मीद है कि कौन बनेगा इस मुल्क का वजीर आज़म और यहाँ के हालात, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी और यहाँ की बिजली और गैस के मसाइल हल करेगा? यार हम लोग को तो 60 साल उम्र है, 65 साल से हम लोग यही देख के आ रहे हैं। रोड बन रहा है, नाला बन रहा है बस। लेकिन जिस टॉपिक के, जिस मौजू के ऊपर मैं आया था, अमन, वो तो बहाल हो गया ना? वो बहाल है बाकर, अल्लाह का मेहरबानी है, करम है, कारोबार भी चल। आपकी पैदाइश भी लियारी की? सारा मेरा पैदाइश। चलें ज़रा इनसे ही जान लेते हैं कि पैदाइश लियारी की है। क्या माहौल देखा है आपने आज से 10 साल पहले? माहौल अभी हम लोग जब से पैदा हुए माहौल यही है लियारी का, अभी सही है बहरहाल। वो दौर कैसा था जब गैंग वॉर होती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, क्लैशेस होते थे? वो तो उस लोगों का मसला था, नहीं बाकी आवाम को परेशान नहीं करते थे ना वो। आवाम को परेशान कभी नहीं किया? नहीं। भत्ते की पर्चियाँ भी आती थी। हम तो दुकानदार नहीं है जो बोले मेरे पास पर्चियाँ हुए। लियारी के हालात इस वक्त बदल चुके हैं, लेकिन यहाँ मसाइल तब्दील हो चुके हैं। पानी का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, गैस का मसला है, सड़कें टूटी फूटी हैं। मैंने आपको बताया कि पिछले एमएनए यहाँ से थे पीटीआई के शकूर शाह, वो ये कहते हैं कि मैंने सारे फंड्स लगाए, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, क्या फंड्स लगे या नहीं लगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये सड़क पूरी, और मेरे अकब में जो थी ये सड़क, ये पूरी सड़क वहाँ से यहाँ तक आप देखें कैसी है। क्या हो गया, चलो मैं भी धक्का लगा दूं तुम्हारे साथ। ये बताओ कि लियारी शहर के अंदर, ये बताओ कि लियारी में इस वक्त अमन की सूरत हाल से मुतमईन हो? हाँ शुक्र है, पहले से अमन है, बहुत अमन है। हाँ बहुत अमन है, शुक्र है। कुछ सुकून अंदाज में, अब जैसे रक्षा लेके जा रहे हो, कोई मसला नहीं, कोई चोरी डकैती नहीं है? कोई कुछ भी नहीं है, अभी बस लोग जाते हैं रात को 2 बजे 3 बजे आते रहते हैं सर। नाज़रीन, इनके रक्षे को थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं। आ जाओ सारे लड़कों, धक्का लगा दो इनके रक्षे को और सुकून से ये जो है वो अब काम कर सकते हैं यहाँ पर।
ये एक बहुत अच्छा माहौल है और मैं शुक्रिया करता हूँ उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें मौसूल की हैं और कराची के लोगों को, ख़ास तौर पे लियारी के लोगों को ये कहने पर मजबूर किया है कि यहाँ पर अमन की सूरत हाल बेहतरीन है। आगे बढ़ेंगे। लियारी के अंदर कब से हो तुम? पैदाइश यहीं की है? जी जी यहीं की है। तो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो माशाल्लाह से, इसी तरह खुश रहो तुम। सुकून पुरसुकून माहौल है अब यहाँ पर, कोई गैंग वॉर, कोई भत्ते की पर्चियाँ, कुछ नहीं है ऐसा? नहीं है ऐसा कुछ भी। तुम फुटबॉल खेलते हो? लियारी का तो फेवरेट गेम ही फुटबॉल है। बॉल है जी, खेलते हैं। फुटबॉल यहाँ पे मैचेस होते हैं, अब सुकून से खेलते कूदते हैं? जी बिल्कुल। खुश हो लियारी में? रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हो गए, फिर सियासी जमातें हो गई। सियासी जमातों के ऊपर बात कर लेता हूँ, उन पर बहुत बात कर ली। सियासत के अंदर ये समझा जाता है पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी। पीपल्स पार्टी से खुश हो? काम किया है, मुझे तो टूटी हुई सड़क नजर आ रही है यहाँ पे। वो तो जाहिर सी बात है, अभी हो रहा है काम। बन रही है, अभी बन रही है। हाँ जी, लाइनें डल रही हैं, रोड बन रहे हैं, सब हो रहा है। चेयरमैन भी अभी आए थे यहाँ पर कुछ अरसे पहले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वोट दोगे इस बार पीपल्स पार्टी? जी देंगे, काम तो हो रहा है। काम हो रहा है? जी देंगे। लियारी में काम हो रहा है? जी हाँ काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, गटर लेने, पानी की लेने तक। लियारी का वोट किसका? काम जो करवा रहे उसका। कौन कौन? लियारी का वोट किसको दोगे? मेरा वोट यहाँ पर नहीं है, मैं हैदराबाद का हूँ। ये हैदराबाद के हैं। लियारी का वोट तुम पीपल्स पार्टी को दोगे? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लियारी का वोट पीपल्स पार्टी का। पूछते हैं क्यों पीपल्स पार्टी का है? सड़कें बनी हैं क्या? लियारी की सूरत हाल कैसी है आज? 10 हाल है, सब बेहतरीन है, खुशहाल चल रहा है। माशाल्लाह से देख रहा हूँ आप सारे बड़े अच्छे से हंसते खेलते बातें करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अभी सुकून है, बहुत सुकून। वोट किसका है लियारी का? हाँ, वोट किसका है लियारी? वोट अभी देखो कौन। आप किसको देंगे वोट? हम इमरान खान को। इमरान खान को वोट देंगे? क्यों, क्या किया इमरान खान ने? उसने सब कुछ किया। क्या लियारी के लिए क्या किया? यहाँ शकूर शाह एमएनए थे शकूर शाह साहब पीटीआई से। अबे तो वोट उसी का है। कोई वजह होती है ना? नहीं, देखो ये हाल कैसा है पीपल्स पार्टी वालों का। लेकिन साबिक एमएनए तो यहाँ के शकूर शाह साहब थे पीटीआई के। बोले शकूर साहब किसके तरफ से आए? पीटीआई से। फिर क्या काम किया उन्होंने? काम उसका मोहल्लत ही नहीं दिया। 2 चोर डाकुओं ने मोहल्लत नहीं दिया। चोर डाकू कौन, किसने? जरदारी और तुम्हारा नवाज शरीफ। अच्छा, और क्या? कौन सा रोड बनाया, कौन सा इधर आवाम को बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मसला क्या? या मसला क्या है? मुझे पता चला पानी बिजली का दिया है, कलाशन कोप दिया है, सबको लूटमारी की है। आगे बढ़ेंगे। लोग जज्बाती हो जाते हैं यहाँ पर क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हैं इस वोट से। मैं हमेशा कहता हूँ ये वोट कास्ट करना एक जज्बाती अमल भी होता है और एक जहनी तौर पर जो है वो ये अमल समझा जाता है। मुझे बुलाया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर लियारी में कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। लियारी में 5 साल के अंदर कोई चोरी, कोई डकैती, कोई मसला देखा? अभी तो अल्लाह का बड़ा करम है, इन चीज़ों से बड़ा जो है नहीं मालिक ने करम किया हुआ है। जो है जितने भी गैंगवार थे ये चीज़ इनसे बड़ा फर्क पड़ा हुआ है, सुकून है मालिक का बड़ा। लियारी का वोट किसका? वोट तो आपको पता है लियारी का किसका है? किसका? पीपल्स पार्टी का होल्ड है बाबा। पीपल्स पार्टी का वोट क्यों है लियारी? क्योंकि काम करती है पीपल्स पार्टी? काम करती है, देख रहे रोड वगैरह बन रहे। रोड तो मैंने देखी माशाल्लाह से टूटी हुई है। हाँ, काम इधर पटापट होता है, पीपल्स पार्टी करवाते हैं। चलिए। लियारी की इन गलियों के अंदर घूम रहा हूँ पुरअमन तरीके से। लियारी का वोट किसी का भी नहीं है। किसको दोगे? किसी को भी नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी यहाँ गढ़ कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है लियारी हमारा गढ़। कोई नहीं है। आप रोड के हाल देख रहे हो, अब बंदा वोट दे के क्या करें? लियारी का अमन कैसा है? अमन तो सही है, खैर अभी चोरी डकैतियाँ बढ़ गई है, दोबारा कुछ दिन हुए बढ़ गई है यहाँ। हाँ, वादा पे हो रही है। पुलिस क्या कर रही है यहाँ? पुलिस तो होते में नहीं होते। परसों रात को मेरे मोबाइल छीन के चले गए, टच मोबाइल था। पुराने दौर से लेके अब तक बात करो, 10 साल पहले से लेके अब तक जो लियारी गैंग वॉर हुआ करती थी, खत्म सब? काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन चोर चक्के बढ़ गए, रोजगार नहीं है, हर कोई लूटमार कर रहा है। यहाँ से आगे से मोबाइल छीन के चले गए रात के टाइम। छीन गया तुम्हारा? हाँ, मोबाइल छीन के चले गए। लियारी का वोट किसको? बिट्टो को। क्यों?
क्यों मतलब आपको क्या करना है आपको? मतलब वोट देने की एक वजह होती है ना कि हम इसको वोट देंगे इसलिए कि इसने यहाँ पे ये काम किया। देंगे बच्चों को भाई, अपने देश को देंगे, अपने इज्जत को देंगे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया, लियारी पार्टी में यहाँ पर काम किया है। हाँ, हम लोग को मुल्क के साथ इज्जत के साथ काम किया है। तो आप ये बताएं कि लियारी का इस वक्त जो ये माहौल है, पुरसुकून माहौल, इसको बेहतर करने का किरदार किसको, कि क्रेडिट किसको जाता है? भाई जब से पीपल्स पार्टी आई थी तब तो सही था, फिर गैंगवार आ गए, फिर लियारी तो डूब गई। अब कुछ हालात सही हुए हैं, अल्लाह बेहतर करे, इन हालात को और भी अच्छा की तरफ जाने दो। आप किसको वोट देंगे? हम तो पीपल्स पार्टी वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने काम किया है? जी, काम किया है। ठीक है। अच्छा, पीटीआई के यहाँ एमएनए थे शकूर शाह साहब, उन्होंने काम किया यहाँ पे? पता नहीं, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं ना। चले, आप यहाँ दूसरे इलाके से आती हैं, पुरअमन इलाका हो गया। अब ये 10 साल पहले गैंग वॉर होती थी। बहुत अच्छा इलाका हो। आप एक फीमेल हैं, काम करती हैं, मुआशरे का एक हिस्सा हैं। मैं यहाँ 20 साल तो हो गए आते हुए, कभी भी। अच्छा, आपको याद होगा 10 साल पहले 2012-13 के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था, गैंग वॉर होती थी। अब तो नहीं है ऐसा कुछ? पहले होता था, अब नहीं है। सुकून से बहुत ये एक बार फिर बता दें, वोट किसको देंगी? पीटीआई, इमरान खान, पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, ये मेरे अक़ब के अंदर है, इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ से जो ख़वातीन आपने निकलती हुई देखी, वो पुरसुकून अंदाज में दूसरे इलाकों से यहाँ पर आती हैं, कहती हैं अमन की सूरत हाल यहाँ बहाल हो चुकी है, बहुत खुश हैं। ये मेरे साथ जो बच्चे हैं ये खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पूरा टाइम जब तक मैं प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहा, आप देख रहे हैं ये बच्चे मेरे साथ रहे। ये इस बात की अलामत है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चाहे 2012-13 के अंदर वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो रिजवान अख्तर साहब हों, चाहे वो आईजी साहब उस वक्त के दौर के मुश्ताक शाह साहब हों, चाहे वो शाहिद अयाज साहब हों, या चाहे वो चौधरी असलम शहीद साहब हों, ये तमाम लोगों के साथ साथ जो नीचे की जो इनका स्टाफ था, उनकी कुर्बानियाँ हैं, सियासी जमातों के ये जो है वो काविशें हैं, जो यहाँ पर अमन बहाल किया गया। मैं आज आया था ये जानने कि अमन की सूरत हाल कैसी है। अमन की सूरत हाल बेहतरीन है, लेकिन असल मसला है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो पानी, बिजली, गैस और सड़कों का मसला है, वो आपने हल करना है। और कौन सी सियासी जमात यहाँ के मसाइल हल करेगी? वज़ीर आज़म कौन बनेगा? अगर वज़ीर आज़म यहाँ से जो शख्स बनता है, क्या वो यहाँ के इन मसाइल को ख़त्म कर सकेगा? क्योंकि मसला अभी बाकी है, तब्दील हो चुका है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान बिलाल खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या कहोगे तुम लोग, किसका है वोट?